हर हर महादेव जी। कैसे हो आप सब लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज देखो, मैंने आप लोगों के लिए ये डिज़ाइन क्रिएट करना है। मैं आपको ये पैटर्न एक बता दूंगी कि हम कैसे इस पैटर्न को बनाएंगे। ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि ये मैंने फ्रॉक बनाई है। ठीक है जी। जैसा भी आप देख सकते हैं इसका घेर ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसको फ्रॉक में बनाया है। आप स्वेटर में बनाना चाहोगे तो आप अपने अकॉर्डिंग फंदे रखेंगे एंड उसे इस पैटर्न को सेट करोगे। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है कि मैंने इसमें टोटल, ये मेरी फ्रॉक थी तो टोटल मैंने इसमें 80 फंदे रखे हैं। ठीक है जी। 80 भी क्या, 100 160 आप जितने अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हो रख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे जो मैंने अपने 80 फंदे लिए थे टोटल, मतलब 80 जोड़ लिए हैं, फंदे नहीं लिए हैं, सॉरी 80 फंदे जोड़ लिए हैं, मतलब 160 फंदे लिए हैं। ठीक है जी। तो 160 फंदों पे मेरा ये टोटल बना है। कितने बने हैं ये डिज़ाइन? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिज़ाइन बने हैं, मतलब पैटर्न के 8 डिज़ाइन बने हैं ये वाले। ठीक है जी। तो अभी हम इस डिज़ाइन को देखेंगे कि हमने इस डिज़ाइन को कितने उसमें सेट करना है, फंदों पे सेट करना है। ठीक है जी। तो पहली बात तो ये है जी, हमें यहाँ पे 2 उल्टे लेने हैं स्टार्टिंग में। ठीक है जी। जब हम स्टार्टिंग लेंगे ना तो 2 उल्टे लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक सीधा लेंगे। ठीक है, जो हमारा ये आएगा सीधा वाला। ठीक है, क्योंकि हम दूसरी सिलाई जब हमारी डलेगी, ये लड्डू बनाने के बाद जब हमारी दूसरी सिलाई डलेगी सीधी वाली, तो हम उसमें जाली बनाते जाएंगे। फर्स्ट वाली में हम जाली नहीं बनाएंगे, हम टोटली सीधा सीधा बनाएंगे। पहले इसे लड्डू की शेप देंगे, मतलब लड्डू ये बना देंगे, उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को चलाएंगे। हमने पहले में क्या करना है, हमें 2 उल्टे लेने हैं, फिर हमें एक सीधा लेना है, फिर उसके बाद 2 फिर से उल्टे लेने हैं, उसके बाद एक सीधा लेना है। जो एक सीधा रहेगा ना हमारा, उसमें हमें धागे को 6 बार आगे पीछे घुमा के 6 फंदे बुनने हैं। ठीक है, और उन्हीं 6 फंदों को हमें घुमा के उल्टा बुनना है 6 फंदों को। फिर एक जो फंदा होगा, पहला फंदा, उसमें से हमें बाकी के 5 फंदों को मतलब कि गिराना है, नीचे गिराना है, और जो आखिरी वाला बच जाएगा हमारा, जिस पे से हमने सभी फंदों को घुमा के नीचे गिराया है, उसको हमने बुन देना है, जिससे हमारा लड्डू रेडी होएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी अभी, लेकिन अभी आपको मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि हमने कितने बनाना। ठीक है जी। तो हमारा यहाँ पे पहले 2 रहेगा उल्टा, एक सीधा रहेगा जो ये हमारा जा रहा है, फिर उसके बाद 2 उल्टे, एक सीधा, एक सीधे पे हम लड्डू बनाएंगे। उसके बाद 2 उल्टे, एक सीधा। ठीक है, 2 उल्टे एक सीधा, जो हमारा ये तीसरे वाला सीधा आएगा ना, उस पे हमारा ये ऐसे जाएगा, सेंटर में रहेगा ये वाला हमारा। ठीक है, उसके बाद 2 उल्टे एक सीधा, 2 उल्टे एक सीधा। ठीक है, फिर 2 उल्टे एक सीधा, फिर 2 उल्टे, ऐसे आएगा। ठीक है जी। तो अभी हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। आपको मैं ये भी बताऊंगी कि हमें जो 2 उल्टे लेने हैं ना, स्टार्टिंग वाले 2 उल्टे एक सीधे, जो जाली से पहले वाला लेने हैं हमने 2 उल्टे, वो हमने सिर्फ साइडों में लेने हैं, सेंटर में नहीं लेने हैं। सेंटर में हमें 2 उल्टे, जो ये लड्डू है, लड्डू के पहले जो लड्डू के पहले हमने जो ये 2 वाले फंदे बनाए हैं उल्टे, उसके बाद एक सीधा बनाना है, उसके बाद फिर से एक और सीधा बनाना है, फिर एक और सीधा बनाना, मतलब 3 सीधे बनाने हैं, फिर 2 उल्टे बनाने हैं। जो उल्टे मतलब बोला मैंने आपको स्टार्टिंग में, वो हमने इस साइड में, मतलब एंड वाली साइड में, और यहाँ पे फर्स्ट वाली साइड में 2 उल्टे लेने हैं। ठीक है जी। तो अब हम रेडी करेंगे। देखिए, मैंने ये अभी 12 नंबर की सिलाई पे बनाया है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी सिलाई पे बना सकते हो। मैक्सिमम आप 10 नंबर की सिलाई पे बनाएं, इससे ज़्यादा छोटा साइज मत लें, 9 8 ऐसे मत लें, नहीं तो आपके लड्डू खराब हो जाएंगे और जालियाँ भी बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, तो अच्छा नहीं बनेगा। मेरे पास अभी 10 नंबर के मेरी जो सिलाइयाँ हैं वो मेरे अभी स्वेटर पे लगी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको अभी पैटर्न 12 नंबर पे ही समझाने वाली हूँ। ठीक है जी। मैंने अभी अपने फंदे डाल लिए हैं। जैसे भी आप डालते हो, सीधे फंदे डालते हो या डिज़ाइन वाले फंदे डालते हो, वो अपने अकॉर्डिंग फंदे डाल लेना। ठीक है जी। उसके बाद हमें एक सिलाई सीधी बनानी है, एक उल्टी बनानी है। मैंने सीधी और उल्टी बना दिया। अगर आपको नहीं बनानी होगी तो आप फंदों पे ही अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर देना। ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ पे पहले 2 उल्टे बनाएंगे। देखिए, ये वाला है फंदा, हम इसे या तो बुन लेंगे या फिर हम सीधा उठाएंगे। मैं इसे बुनूंगी पहले। एक उल्टा आ गया मेरा,
दूसरा भी मेरा उल्टा आएगा, ठीक है। जो मेरा तीसरा आएगा वो मेरा सीधा आएगा, ठीक है। ये मेरे 3 आए, 2 उल्टे, मतलब जो यहाँ पे मेरे आएंगे इस साइड में जो मेरे 2 उल्टे आएंगे। मेरे यहाँ पे फंदे ज़्यादा रखो गए थे, इसलिए यहाँ पे मेरे 3 से 4 फंदे आए थे, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग फंदों को एडजस्ट करना, ठीक है जी। मतलब गिन लेना आप अपने हिसाब से, जितने जितने आपका डिज़ाइन सेट आएगा। यहाँ पे हमने 2 उल्टे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक सीधा बुनेंगे अभी, जो मैंने बुन लिया है। उसके बाद हम अपने पैटर्न को रेडी करेंगे। एक सीधे के बाद जो 2 उल्टे आएंगे हम इसे तैयार करेंगे। अरे यार कहाँ फंस गया, अच्छा सॉरी। अभी तो हम 2 उल्टे बुनेंगे, 1 और 2, फिर धागे को पलटेंगे। उसके बाद हमारा जो ये एक है धागा, ये वाला हम थोड़ा सा लूज बुनेंगे इसे। हमें यहाँ पे 6 बनाने हैं, ठीक है। एक हमने सीधा बनाया, एक उल्टा करके, ये दूसरा हो गया हमारा। उसी फंदे में हमें 6 बार बुनना है, ऐसे ही धागा आगे पीछे करके। ये हमारा फिर से सीधा आया तीसरे नंबर पे, ये हमने इधर किया। अब ये हमारा चौथा आ गया, ठीक है, सीधा। ये 5वां आ गया, ठीक है। अब फिर से इधर, तो ये हमारा आ गया 6ठा, ठीक है जी। ये हमारा बन गया 6। अब हमें सिलाइयाँ घुमानी है इस तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे करनी है। अब इस धागे को हमें पीछे की ओर करना है। अब ये 6 के 6 धागों को, मतलब फंदों को हमें बुनना है, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि ये आपस में जुड़े होते हैं, जिसमें आपके फंदे आगे पीछे हो सकते हैं। ये दूसरा, ये मेरा तीसरा आ गया, ये चौथा, अभी आ गया 5वां, और ये मेरा 6ठा, ठीक है। मेरे 6 के 6 बुन हो गए हैं। तो मैं फिर से अपनी सिलाई को घुमा दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, जो मेरे ये 6 फंदों में से जो पहला फंदा है इसे टाइट करूंगी, ठीक है। और जो पहले फंदा है, पहले फंदे से ऊपर से, मतलब ऐसे ऊपर से मैंने एक गिराया, ठीक है। ये दूसरा हो गया मेरा, दूसरा, ठीक है। ये भी 3, चार, और ये रहा हमारा 5वां, ठीक है। देखो जैसे हमारा ये लड्डू बन गया। अब हम इसे सीधा ऐसे बुन लूंगी एक, ठीक है। ये देखो बुन लिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही सेम हमें बनाते जाना है। ये अभी हमारे 2 उल्टे आएंगे, सॉरी, ठीक है। धागा इस साइड ही है, तो हमें अभी उल्टे बनाने हैं। 2 उल्टे बनाएंगे, फिर से हमें ये लड्डू बनाना है। अब ऐसे ही सेम ही करना है, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ आपको कि हमें कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने अभी 2 उल्टे बुन लिए हैं, ठीक है। अब मैं फिर से लड्डू बनाने वाली हूँ। मैं इसको इस साइड कर रही हूँ, ठीक है जी। तो देखिए थोड़ा सा लूज ही हमें करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। ध्यान रखेंगे हम लोग कि हमें कैसे बनाना है। 2, ये धागे को आगे पीछे करते रहना, जिससे आपके लड्डू भी बेहतर बनेंगे, ठीक है जी। तो ये अभी मेरा चौथा आ गया है, ठीक है। ये मेरा 5वां, और ये वाला मेरा 6ठा। अब मैं इनको उल्टा बुन लूंगी फिर से, ठीक है। तो धागे को मैं अपनी तरफ करके, अपनी तरफ करके उल्टा बुन लूंगी 6 के 6 फंदों को। 2, 3,
4 5 और 6। देखिए सिंपल है, आपको आसान लगेगा डिज़ाइन जब आप बनाओगे। ठीक है जी। तो अभी हमने फिर से वैसा ही करना है। ये वाले धागे को हमने थोड़ा सा टाइट कर लेना है पहले फंदे को, और बाकी जो हमारे बाकी के 5 फंदे हैं उसे हमने इसमें से क्रॉस करना है ऐसे। ठीक है। तो हमें 6 के 6 फंदों को 6 के 6 फंदों को नहीं करना, मतलब कि 5 फंदों को करना है पहले वाले को छोड़ के। ठीक है जी। पहले वाले के ऊपर से हमें सारे फंदे ऐसे करने हैं। ये मेरा 4th आ गया। अब ये आ गया मेरा 5th। ठीक है जी। तो अब मैं इसे फिर से एक बार बुन लूंगी, जैसे अभी देख सकते हैं, ये देखो। ठीक है। तो फिर से 2 उल्टे बुनूंगी। आसान है, आप सीख जाओगे। अगर आपको फिर से पता ना चले तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें समझ नहीं आया, एक बार फिर से बता दो। ठीक है जी। मैंने पहले भी जो आप वो बनाया था, डिजाइन बनाया था स्वेटर वाला। ठीक है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि फुल फ्रंट पर की आप वीडियो बना के डालिए। मैंने फुल फ्रंट की भी डाली है, आप प्लीज चेक कर लेना एक बार। ठीक है जी। तो आप अभी इसको आसानी से बना लेना। ये हमारा 3rd हो गया। ऐसे ही हमें पूरी रो में बनाते जाना है। ठीक है। अब हम फंदे को पलटेंगे और 6 को बुन लेंगे। ठीक है। ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। ये देखिए, ऐसे आसान से डिजाइन सीखने के लिए आप मेरी वीडियोस को चेक करते रहिए। ठीक है जी। तो ये देखिए, अब हमारे ये 6 पूरे हो गए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं, मतलब मैंने 6 के 6। ठीक है जी। अब हम यहाँ से फिर से लड्डू बना देंगे। सेम ऐसे ही करते जाना है सभी में, लेकिन इसमें जब 5 लड्डू हो जाएंगे फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि कैसे होगा। ठीक है। तो पहले वाले को हम ऐसे कर देंगे, जो दूसरा है करते चले जाएंगे हम। ठीक है जी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि मैंने ये 5 लड्डू बना दिए हैं। ठीक है। देखिए, मैं लड्डू अपनी देसी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, बट आपके जो भी बोलते हो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है जी। मैंने ये बना दिए हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2 उल्टे भी डाल दिए हैं, जैसे मैंने सभी में डाला है 2 उल्टे। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 2 उल्टे और एक सीधा रखा था ना, वैसे ही अब यहाँ पे हमें 2 उल्टे, जो ये लड्डू के बाद 2 उल्टे आए हैं, उसके बाद एक सीधा इसका बनाएंगे, एक सीधा हम सेंटर का बनाएंगे, जो हमारे सेंटर से जालियां रेडी होंगी यहाँ से। ठीक है। तो एक और बनाएंगे सीधा, मतलब कि हमें टोटल ये 5 लड्डू होने के बाद 2 उल्टे 3 सीधे बनाने हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे जो डिजाइन हमारा चलेगा। ठीक है जी। लेकिन ये मैंने अभी सिर्फ इतना बताया है, लेकिन अगर आप इतना टोटल 160 फंदों का बना रहे हो, मतलब कि 80 जोड़ का बना रहे हो टोटल। ठीक है। तो उसमें आपको हर एक डिजाइन में सेम डिफरेंस रखना है। ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है कि जो ये 2 उल्टे हमने स्टार्टिंग में रखे थे ना, ठीक है, वो सिर्फ हमें यहाँ पे स्टार्टिंग और यहाँ पे जो हमारा एंड, जो ये वाला एंड होता है, ठीक है, हमें यहाँ के एंड में 2 उल्टे रखने हैं, एक सीधा, फिर उसके बाद डिजाइन चलेगा हमारा। ठीक है। लेकिन जो हमारा ये बीच में है, इन सभी हर एक डिजाइन के 2 उल्टे फंदों के बाद, हर एक डिजाइन के 5, मतलब 5 लड्डू के बाद जो 2 उल्टे आते हैं, उन सब के बाद हमें 3-3 फंदे सीधे ही रखने हैं। उसके बाद हमें अगला डिजाइन स्टार्ट करना है। ठीक है। जिससे हमारा ये डिजाइन प्रॉपर चलेगा। ठीक है जी। आप ऐसे मत कर देना कि 2 उल्टे के बाद आप फिर से 2 उल्टे डाल देना, एक सीधा डाल देना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है जी। नहीं तो आपका गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा। आपको सिंपली ये करना है, 2 उल्टे हमें सिर्फ स्टार्टिंग और एंड में लेने हैं। ठीक है। एक सीधा, फिर 2 उल्टे,
एक सीधा दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे, एक सीधा दो उल्टे। हमें डिजाइन ऐसे करना है, मतलब लड्डू वाले, ठीक है। उसके बाद एक सीधा जो मतलब डिजाइन के बीच में आएगा, एक सीधा ये वाला लेना है इस डिजाइन का, एक सीधा हमें सेंटर वाला लेना है कि जहां से हमने जालियां स्टार्ट करनी है, एक सीधा हमें लेना है दूसरे डिजाइन का। मतलब कि 3 सीधे हमें बीच में लेने हैं हर डिजाइन के। 2 उल्टे के बाद जो 5th वाला लड्डू होता है ना हमारा, ये वाला 5th लड्डू होता है हमारा, इसके बाद 2 उल्टे के बाद हमें 3 लेने हैं, फिर हमें 2 सीधे लेने हैं, ठीक है जी। ऐसे करना है 5th लड्डू और 1st लड्डू सेकंड वाले का, 5th लड्डू ये, 1st लड्डू ये वाला, 5th और 1st, इन दोनों के बाद जो 2 उल्टे आएंगे उसके बीच में हमें 3 सीधे रखने हैं, ठीक है जी। सेम अब हमने यहीं पे किया है, 2 उल्टे 3 सीधे। अब यहाँ पे फिर से हमें 2 उल्टे रखने हैं और बाकी का लड्डू बनाना है, ठीक है जी। और जो हमने बैक सिलाई डालनी है वो सेम ही सीधी ही चलानी है, ठीक है जी। अभी यहाँ पे भी मैं सेम लड्डू डाल लूंगी ऐसे ही, और उल्टी सिलाई मतलब पीछे वाली सिलाई मुझे सीधी उल्टी ही सिलाई बुननी है, जैसे हम सिंपल बुनते हैं पिछली सिलाई को सेम बुन लेंगे। फिर मैं आपको इसकी 3rd सिलाई बताऊंगी सीधी वाली, कि हम सेकंड जो 3rd सिलाई होगी हम डिजाइन के बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये बुन लूंगी। जैसे कि अभी ये 2 उल्टे बुन दिए हैं मैंने, ये वाला धागा हमें इसी साइड रखना है और हमें ये जाली डालनी है और साथ ही में हमारा एक फंदा सीधा बुन दिया, ठीक है। तो अभी हम उल्टे बुनेंगे 2। जो हमारी 3rd सिलाई होगी ना, जैसे हमारी 4th सिलाई सीधी है, सेकंड उल्टी है और 3rd वाली फिर से सीधी है, उसमें हमें क्या करना है पूरी सिलाई में, पहले 2 उल्टे बुनने हैं, फिर धागे को इधर साइड में ही रख के, इसी साइड में रख के अपनी तरफ रख के हमें 1st वाला जो थ्रेड है 3rd वाला फंदा है हमें वो सीधा बुनना है, ठीक है। साथ ही में हमारी जाली डल जाएगी। उसके बाद हमें 2 उल्टे बुनने हैं और एक सीधा, ये लड्डू वाला हम सीधा बुनेंगे अब, ठीक है जी। ऐसे ही सारी सिलाई में करते जाना है हमें। और फिर से 2 उल्टे, ठीक है, और ये सीधा, ठीक है जी। देख लिया आपने, जैसे हमने फर्स्ट 2 बुने हैं उल्टे, उसके बाद जाली डली है, सीधा बुना है, सीधा बुन के हमने साथ ही में जाली डाली है, 2 उल्टे बन देंगे, फंदे बुनेंगे, लड्डू वाले के ऊपर सीधा बुनेंगे, फिर उसके आगे वाले 2 उल्टे, लड्डू वाला सेकंड लड्डू वाला फिर से सीधा, फिर से अब उल्टे बुनेंगे धागा, उल्टा बुनेंगे हम फंदा। ये हमारा फंदा उल्टा हुआ। अभी ये देखिए जो हमारा 3rd लड्डू है, बीच वाला लड्डू है, इसको हमें अभी 3 का 1 करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जाली बनाई है और अब यहाँ पे एक जाली बनाएंगे सेंटर में, ठीक है। तो 2 हमारे बढ़ गए, तो हमें 2 कम भी करने पड़ेंगे। 3 का 1 करके हमारा हो जाएगा 1। ये हमें ऐसे करना है धागे को, ठीक है। जैसे हमने ये बीच वाला धागा अलग से निकालना है, फिर इसे फ्रंट में ऐसे लगाना। हमने ये तीनों को ऐसे ले लिया है। अब हम धागे को दूसरी तरफ करके तीनों फंदों को सिलाई में डाल के तीनों का 1 करेंगे, ठीक है यार। ये थोड़ा सा टफ होता है, ये मुझे भी मुश्किल लगता है ये वाला, लेकिन चलो करना तो पड़ेगा ही, जब हमें डिज़ाइन बनाना है तो सीखना पड़ेगा। ये हमारा ये देखिए 3 का 1 हो गया, फाइनली हो गया 3 का 1, ठीक है जी। ये कर दिया। अभी हम 2, 1 उल्टा रह जाएगा। अब हमारा 1 उल्टा बुनेंगे, फिर से 1 सीधा, फिर 2 उल्टे, एक सीधा, ऐसे ही बनाते चले जाएंगे हम, ठीक है जी। ऊपर तक ऐसे ही करते जाएंगे जब तक हमारे ये सभी लड्डू का कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए ये कर दिया। अब हमें एक सीधा बनाना है, ठीक है। सीधा बनाएंगे, 1 2 उल्टा है, उसके बाद 1 सीधा बनाएंगे। धागे को इस तरफ करके हमें ये जो 3 हमने सीधे बनाए थे, 3 वाले सीधे में से 1 सीधा हमने बुन लिया है।
जो सेंटर वाला सीधा आएगा ना, 3 में से जो सेकंड वाला आएगा सीधा, उसको हमने जाली डालते हुए सीधा बुन लेना है। ये देखिए बुन दिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे फिर से जाली बनानी है, जो हमारे ये थर्ड वाली है। थर्ड वाली में फिर से हम जाली बनाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर सीधा 2 का 1 नहीं, 2 उल्टे बुनेंगे। ये फिर से 2 उल्टे बुनेंगे हम, ये सीधा 1 उल्टा बुनेंगे, और यहाँ से अब हमने करना है ऐसे 2 निकाल के ये फ्रंट वाले को उठाएंगे और ये बीच वाले को हमने घुमा के आगे लगा दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों को फिर से हमने घटाना है। सेम ऐसे ही करते जाना है हमें सिलाई में। सॉरी, ये धागे को हम इधर कर लेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे हम। ये देख सकते हैं आप। ये 3 का 1 किया हमने, ठीक है। तो ये हमने बुन दिया उल्टा। अब ये सीधा बैक सिलाई हमें सेम बनानी है, ठीक है। देखिए अभी हमने सेम ही बुनना है। ये हमारी लड्डू वाली कंप्लीट हुई। ये 2 उल्टे, 1 सीधा, जाली डालेंगे सेकंड वाले में, इसको ऐसे जाली बना देंगे, ठीक है। तो जो हमारा सेम ही डिज़ाइन रहेगा, ठीक है जी। लास्ट में भी सेटिंग हमें सेम ही रखनी है, देखिए। लेकिन अभी हमें एक बात का ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ अभी 3 का 1 करा है ना, जो ये 2 उल्टे थे साइड में, ठीक है। दो मतलब जो हमने 2 फंदे उल्टे बुने थे इस साइड और इस साइड, ठीक है। उन दोनों को हमने 2 उधर 1 रह गया। अब सेम हमें जब हम 5th सिलाई डालेंगे ना, तो हमें फिर से ये जो थर्ड वाला लड्डू है, इसको और इसके दोनों साइड को 1 है, उन तीनों को सेम ही घटाते जाना है ऊपर तक, जब तक हमारा ये जो 2 उल्टे हैं, ये मतलब कि जो ये हमारे 2 उल्टे हैं ना, ये यहाँ तक ना पहुँच जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये सीधे वाले हैं ना, इनको भी हमें घटा देना है। ये जालियाँ कंप्लीट करनी है यहाँ तक, ठीक है। जब तक यहाँ पे हमारा टोटल जालियों के आगे पीछे सेम 1 ना रह जाए, तब तक हमें घटाते जाना है, ठीक है जी। तो मैं आपको बताती जाऊंगी आगे आगे, ठीक है। मैं आपको ये पूरा पैटर्न इतना बताऊंगी कि हमें कैसे बनाना है, लेकिन अभी हमें पिछली सिलाई फिर से सेम बुननी है, फिर मैं आपको 5th में बताऊंगी कैसे बनाना है। देखिए, तो मैंने अभी पिछली सिलाई भी बुन दी है, पिछली सिलाई फिर से बना दी है। अब हम बनाएंगे 5th सिलाई बुनेंगे, ठीक है। तो 5th सिलाई में अभी हमें क्या करना है, ये हमें फिर से उल्टा बुनेंगे। अब हम फिर से 2 उल्टे, ठीक है जी। तो एक ये जो जाली वाला हमने बनाया था, ये हम सीधा बनाएंगे। इसके बाद जो ये वाला हमारा 2 उल्टे और 1 सीधा है ना, इसके साथ साथ ही जो सीधा वाला है, इसी के साथ साथ हमें जाली बनाते चलना है, ठीक है। ये देखिए, ये बन गई हमारी दूसरी जाली। ये 2 सॉरी, देखिए ये सीधा 2 उल्टे, 1 सीधा, ये तीसरे वाला है हमारा। अब हम इन दोनों को, जो ये दोनों साइड वाले हैं इन दोनों को 1 करना है, तीनों को 1 करना है अभी हमें।
अरे यार, ये हमें 3 का 1 करते चलना है अब। ठीक है, 3 का 1 कर दिया। अभी सेम ही हमें जब तक हमारी जालियाँ कंप्लीट नहीं हो जाती ऊपर तक सारे, तब तक हमें इसे बुनते जाना है ऐसे ही। ये देखिए, अब फिर से सीधा, मतलब कि अब हमारे जो बीच में है ये 3 सीधे आ गए हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे 2 साइड साइड में एक एक उल्टा रह जाएगा जब हम अगली सिलाई डालेंगे। ठीक है जी, ये देखिए। ठीक है, ये जाली डाल दी हमने, 2 उल्टे 1 सीधा बनाने के बाद हमने जाली बनाई है। अब ये बीच वाला सीधा बुनेंगे, ये बीच वाला सीधे के बाद हमें ये वाला भी सीधा बनाना है जो 2 के बाद 1 है, उसके बाद हमें जाली बनानी है। सेम ही अब सेम प्रोसेस कर देंगे अब हम। ठीक है, तो अभी मैं ये कंप्लीट करके आपको 7th वाली रो बताऊंगी कि हमने 7th वाली रो कैसे बनानी है। चलो कंप्लीट कर लेते हैं अभी हम इसे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो कि मैंने ये 3rd रो भी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए, ठीक है, मेरी ये 2 जालियां बन गई हैं दोनों तरफ से, मतलब डिज़ाइन मेरा प्रॉपर चल रहा है अभी। ठीक है, तो मेनली मैं अभी आपको एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने आपको इस साइड में बताया कि हर सिलाई में आप पहले 2 फंदे उल्टे बुनोगे। अगर तो आप नहीं बुनना चाहते, वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगा ये बुनना, मैं भूल गई थी एक्चुअल में ये वाला डिज़ाइन। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे मतलब कि पहली जो सिलाई थी मेरी, जब मैंने ये लड्डू वाली बुनती स्टार्ट की थी, तो मैंने सिर्फ उसी में ही 2 फंदों को उल्टा बुना था, बाकी मेरे सारे सीधे गए हैं ऊपर तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी नोटिस किया कि यहाँ पे मेरी बुनती जो है ख़राब हो रही है, मतलब सही नहीं चल रही है प्रॉपर। ठीक है, तो ऐसे करना आप लोग कि आप जब लड्डू वाली बुनती बनाओगे ना सिंपली, तभी आप ये 2 फंदे उल्टे हैं उसी को बुने। जो आगे ये बुने हैं ये प्रॉपर सही नहीं आ रहा है डिज़ाइन। सॉरी कि मैंने आपको पहले नहीं बताया, एक्चुअल में मैं भी कंफ्यूज हो गई थी कि कैसे बनाऊं मैं। अभी मैंने सिर्फ इसी को जस्ट आप लोगों ने कमेंट करा था कि इसका पैटर्न डालूं मैं आपको, तो मैंने काफ़ी टाइम मतलब शादी से पहले बनाया था ये, मतलब कि 2022 में बनाया था मैंने, तो मैं भूल गई थी ये वाला डिज़ाइन। उसके बाद मैंने क्रिएट नहीं किया और फर्स्ट टाइम ही ये बनाया था, इसलिए मुझे ढंग से याद नहीं था, मैंने देख देख के ही बनाया इसको भी। तो आप प्लीज़ माफ़ करना मुझे कि आपको फिर से ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आप मेरी पहले तो वॉच करो पूरी वीडियो को। ठीक है, देखना फिर बनाना आप लोग। ठीक है, ऐसे मत बनाने बैठ जाना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बना रही है ये, आपको पैटर्न ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो मैं अभी ये वाले साइड सीधी ही बुनूंगी। ठीक है, आप भी सीधा ही बुनना। तो जो मैं बुन रही थी ना कि ये 2 उल्टे बुनने, 2 उल्टे नहीं बुनेंगे, अब हम सीधे ही बुनेंगे। सिर्फ पहली सिलाई में हमें यह ध्यान रखना है कि पहली सिलाई में सिर्फ हमें पहली सिलाई में ही 2 उल्टे बुनने हैं, बाकी सारे में सीधा सीधा बुनेंगे हम। ठीक है, तो अभी ये देख सकते हो कि हमने फिर से वही स्टार्ट कर दी, ये वाली चीज़ आगे स्टार्ट कर दी हमने। हमें सेम ही बनाते चलना है। अब ये आप देखोगे कि सेम ही बन रहा है, लेकिन जो बीच में है ना उसी को ही आपको बनाना है उल्टा, मतलब 3 फंदों को 1 करना है। ठीक है जी, सेंटर वाले को ही आप ध्यान देख के देखना कि कैसे हो रहा है। देखो ये 2 उल्टे आए। ठीक है, तो अभी इन तीनों को हमें बुनना है, 1 करना है तीनों को। ये देखिए, मैंने पहले तो ये फंदे एडजस्ट करे ऐसे, किधर गया यार, ये आ गया। पहले तो मैं इन सबको ही एडजस्ट करूँगी। ये देखो, ये मेरे
अरे भाई हो जा। अरे यार इनको ना अपना 3 का 1 कर लेना, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट आपको सेम ही बनाते चलना है, ठीक है जी। आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि ये वाला है इस साइड का 2 उल्टे 1 सीधा, उसके बाद हमें जाली बनानी है, ठीक है। जो सीधा आएगा ना यहाँ पे, उसके बाद जाली बनानी है हमें 2 उल्टे के बाद, तभी हमारी जाली सेटिंग आएगी, ठीक है। तो इधर को जब हम दूसरे पैटर्न में चलेंगे, यहाँ पे 2 उल्टे है ना, उसके पहले सीधा आएगा, तब हमें पहले सीधे से पहले जाली डालनी है, ठीक है। सेम ही ऐसे अब हमें प्रॉपर यहाँ तक बनाते चलना है। अभी हम इसको 3 का 1 करते जाएंगे, मतलब कि हर सिलाई में हमें पता क्या करना है, 1 कम करते जाना है दोनों साइड से, और बीच वाले को 1 को ऐड करते जाना, मतलब 3 का 1 करते जाना है पूरा ऊपर, जब तक हमारी जो ये सारी जालियां है ना ऊपर तक ऐसे प्रॉपर बन ना जाए, ठीक है। तो आपको पूरा ऐसे रेडी कर लेना है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोगों को जब हम ये पूरा पैटर्न कर लेंगे, तो उसके बाद फिर से जो हमने फर्स्ट सिलाई में डाला था सेम वैसे ही हमें आगे वाली सिलाई में डालना है, वैसे ही हमारा सारा पैटर्न रेडी हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप अभी रेडी कर लीजिएगा प्रॉपर। अगर आपको समझ ना आया तो फिर से आप मुझे बताना, मैं फिर से डालूंगी वीडियो। लेकिन आप प्लीज़ एक बार मेरी पिछले वाली वीडियो को प्लीज़ चेक कर लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो मैंने बेल वाली स्वेटर बनाई थी आप लोगों को, जो बहुत ज़्यादा पसंद किया आप लोगों ने। आप प्लीज़ उसको एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि आपका कमेंट आया था कि दीदी प्लीज़ एक बार हमें फिर से फुल पल्ले का बना के बताओ। मैंने फुल पल्ले का भी बना के बताया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आगे वीडियो डालूंगी उसमें मैं अलग अलग डिज़ाइन और क्रिएट करूंगी, छोटे छोटे पैटर्न आपको बताती चलूंगी, ठीक है जी। और आपने एक बेबी सेट का बोला था, मैं आपको बेबी सेट का भी बताती हूँ। बेबी सेट के लिए सबसे परफेक्ट ये वाला रहेगा, ठीक है जी। सिंपल का सिंपल है और बहुत ही आसान है। आपको मैं इसकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसके लिए, ठीक है जी, बेबी के लिए। लेकिन अभी के लिए आपको ये वाला आपको पता चल गया होगा कैसे बनाना है, आपको मैंने बता भी दिया है कैसे 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 हमें पूरा प्रॉपर रेडी करना है, ठीक है जी। तो आप प्लीज़ इसे वीडियो को पूरा देखो और इसे अच्छे से प्रॉपर समझ लेना। अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करो कि हमें समझ नहीं है, आप एक बार दोबारा फिर से इसकी पूरी वीडियो बना के बताइए, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियो फिर से रेडी कर दूंगी।